मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी पहली आयत। और जब यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फी अलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। आमीन। होशाना, होशाना का मतलब है छुड़ाने वाला, नजात देने वाला, रहाई देने वाला, मखलसी देने वाला। जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि जाओ, गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही तुम एक गदही का जो बच्चा है उसे वहाँ पर बंधा हुआ पाओगे, तो उनसे कहना कि इसे खोल कर दे दो। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह जो हैं वो गधे पर सवार होकर आए। गधा जो है वो अमन को रिप्रेजेंट करता है। वो घोड़े पर नहीं आए क्योंकि घोड़ा जो है वो जंग बर्पा करता है, इसलिए उन्होंने गधे को रिप्रेजेंट किया। गधा जो है वो सलामती पैदा करता है, अमन पैदा करता है। तो जी मेरे अजीज़ों, तब लोगों ने क्या किया? लोगों ने डालियाँ काटी और जहाँ से हमारे बादशाह ने आना था उस रास्ते में अपनी चादरों को बिछा दिया, डालियों को बिछा दिया और खुशी के नारे लगाने लगे, आल में बाला पर होशाना। होशाना का मतलब मैंने आपको बताया है, नजात देने वाला, रिहाई देने वाला, छुड़ाने वाला, मखलसी देने वाला। क्योंकि वो बादशाह जो था उसने हमारे लिए इसीलिए आना था ताकि वो हमें हर मुश्किल से, हर दुख से, हर परेशानी से बचा सके और हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा का बेटा है। वो प्लान ऑफ गॉड है, क्योंकि खुदा ने उसे हमारे लिए भेजा है। इसी तरह हम देखते हैं लोगों ने बहुत से नारे मारे, खुशी के साथ वहाँ पर खुदा यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल हुआ। खुशी से लोगों ने डालियाँ बिछाई, खुशी से लोगों ने होशाना के नारे लगाए। इसी तरह हम देखते हैं मकाशफा की किताब उसका 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, वहाँ पर भी एक बेशुमार भीड़ देखी गई है और वो चला चला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से है। जी मेरे अजीज़ों, खुदा जो है उसने एक बरा हमारे लिए पेश किया है, यीशु मसीह को, ताकि हमारे गुनाहों को वो माफ़ करे। और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया है। उसने अपनी कीमती जान हमारे गुनाहों की खातिर पेश की है और सलीब पर बहुत सी अज़ियतें, बहुत से दुख और बहुत सी तकलीफ़ें हमारी खातिर सही हैं। जी मेरे अजीज़ों, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यहाँ पर भी हम गिर पड़े और खुदावंद को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद, हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। लोग खुशी से ललकारते थे और खुदा ने अपना बेटा बर्रे के तौर पर हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दे दिया। आज ज़रूरत है कि हम उससे अब्दी बादशाह जानते हुए उसका शहाना इस्तकबाल करें, खुशी के नारे मारें। लेकिन हमने ये वक्ती तौर के लिए उन लोगों ने नहीं माना। वक्ती तौर पर यीशु को
बादशाह तस्लीम किया, लेकिन हमने उसे वक्ती बादशाह नहीं बल्कि अब्दी बादशाह तस्लीम करना है। उस बादशाह ने हमारी खातिर दुख सहा, अपनी जान दी, हमें नजात के लिए अपने बेटे और बेटियां बनाया। आज ज़रूरत है कि उन्होंने तो अब वक्ती तौर पे उसे बादशाह माना, लेकिन हमने उसे अब्दी बादशाह माना है और उसके नाम के नारे लगाने हैं, लेकिन दिल से लगाने हैं और लोगों को उसके कलाम के लिए तैयार करना है। बहुत सी रूहों को तैयार करना है जो यीशु मसीह के लिए हो, उसे हमेशा का बादशाह जाने, उसे अब्दी बादशाह जाने, क्योंकि वो अमन और सलामती का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और वो हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ रहता है और उसका वादा है कि वो हमेशा तक हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो अब्दी बादशाह है। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, वो सुलह का शहज़ादा है, वो अमन का शहज़ादा है, वो सलामती का बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। और जी मेरे अजीज़ों, जब हम उस बादशाह के आगे झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं, तो वो फिर हमें नजात देता है, वो हमें मखलसी देता है, रहाई देता है, नजात देता है, जो सिर्फ़ मेरे और आपके यीशु मसीह के वसीला से है और उसी के नाम से